हेलो गाइस, हर हर महादेव। ममता की जुबानी एक छोटी सी कहानी। आप सबको ममता वर्मा का नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सुनिए। एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण से पूछा, हे भगवान, पृथ्वीलोक पर सब कहते हैं कि हमने गंगा जी में पाप धो दिए। क्या पाप धो देते हैं? गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं? अगर धुलते हैं तो फिर वो पाप जाते कहाँ हैं? नहीं, ये तो तुम्हें गंगा ही बताई। गंगा जी से पूछो जाके। नारद मुनि आगे गंगा जी के पास आए और बोले, हे गंगा, आप ये बताओ, सब लोग आप आते हैं और कहते हैं हमने गंगा जी में पाप धो लिए। अगर जो गंगा जी में पाप धुल जाते हैं तो फिर वो पाप जाते कहाँ हैं? गंगा ने कहा, मनुष्य आते हैं, बुरे कर्म करते हैं और गंगा में पाप धोते हैं। मैं तो उन पापों को, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जाके समुद्र में मिल जाती हूँ। उन पापों को समुद्र में छोड़ देती हूँ, जो भी पाप होते हैं समुद्र में मिलकर। आप इस बात का तो समुद्र से देवता से पूछो। नारद मुनि समुद्र देवता जी के पास गए, समुद्र जी के पास आए, समुद्र जी से पूछा, जो गंगा आपके अंदर पाप छोड़ देती है, आप उन पापों का क्या करते हो? गंगा तो कह रही है कि मैं समुद्र में जाकर छोड़ देती हूँ सारे पापों को। समुद्र ने कहा, जो पाप वो मेरे अंदर छोड़ जाती है वो तो भाप बन के ऊपर बादलों में उड़ जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। तुम आकाश से पूछो। नारद मुनि आकाश से पूछा। आकाश ने कहा, जो वो भाप बन के मेरे अंदर आते हैं, ऊपर आकाश में उड़ते हैं, उनको तो मैं बादल बना देता हूँ। फिर बादल से पूछा। बादलों ने कहा, जो वो आते हैं मेरे अंदर, मैं तो उन बादलों को वो होके बारिश पृथ्वी पर लोक पर बरसा देता हूँ। तो वो उनसे अनाज उगता है जल से, और पानी वानी पीने के काम जो आता है वो सब लोगों के अंदर चला जाता है। इसलिए जो वो होता है। इसलिए पाप आप ऐसे गंगा जी में जाने से अगर धुल जाए तो ऐसे सभी के पाप न धुल जाए। ऐसे कोई पाप नहीं धुलता, जो जैसे इंसान करता है। इस कहानी का शीर्षक ये है, उसको वही उसके पास लौट कर आता है। इसलिए अच्छा कर्म करो, पाप करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान, भगवान नारायण ने सबको बुद्धि दी है। वो कैसे भगवान नारायण कहते हैं, नारायण के पास आते कि ऐसे इस तरह से जवाब मिला, प्रभु इसका क्या वो है? भगवान नारायण कहने लगे, मैं क्या करूं, मैंने तो इंसान को अच्छी बुद्धि भी दी है और ऐसी बुद्धि है। अब वो इंसान की मर्ज़ी है, वो कैसे कर्म करे, अपनी बुद्धि को अच्छी कर्मों में लगाए या बुरे कर्मों में लगाए। ये तो इंसान के ऊपर ही वो है। इसलिए कहानी का यही शीर्षक निकलता है कि हमेशा अच्छा करिए, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि किसी का दिल दुखे। और हमें भी मालूम होता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। भगवान अपने आप भी इंसान को महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि हम गलत काम करते हैं तो हमारा अलग ही अंदर से दिल दुखता है। इसलिए आप सबको नमस्कार। हमारी ऐसी तरह से वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को देखिए, हमें आगे बढ़ाने का मौका दिए। हम घूमने जाते हैं, आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको ब्लॉग बनाते हैं। जैसा भी हमसे बन पाता है, जो गलती हो उसको आप माफ़ करिएगा। और अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए ममता वर्मा ब्लॉग है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अब ये देखिए, यहाँ पर हम, ये खुली हवा है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठकर हमने आपको कहानी सुनाई है। अब ये देखो, हमारे पतिदेव जी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर खुली हवा है, ये देखो पेड़ हैं चारों तरफ। शहर से बाहर ये खुली सी जगह है। सुबह रोज़ हम यहाँ पर आते हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं पैदल। और अभी तक देखो सूर्य देवता नहीं निकले। कल 5:30 बजे आए थे, अब 6 बजने वाले हैं। ये देखिए निकलने वाले हैं, सूर्य देवता के भी दर्शन होंगे। हम आपको सूर्य देव को दिखाएंगे। अब निकलने वाले हैं सूर्य देव, और उगते सूरज को वही प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद करना चाहिए। कहते हैं जल चढ़ाते हुए, और जो ये मंत्र हमने लिख रखा है वीडियो में, इसको आप पढ़ो तो बहुत कोई बीमारी नहीं होती, बिल्कुल सही होता है, बीपी भी सही होता है। ये देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दे चुके हैं उगते हुए सूरज को। ये सूर्य मंत्र हम बताएंगे और प्रणाम करते हैं हम। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ये सूर्य मंत्र हमने लिखा है। जल चढ़ाते हुए भी इसको सूर्य देव को मंत्र पढ़ना चाहिए। हाँ, कोई बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल बीपी भी ठीक होगा। थैंक यू सो मच।